हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे वांट टू क्लास, जहां हमने देखा था कि वांट टू से रिलेटेड सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे आई वांट टू बिकम अ टीचर, आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, आई डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट, आई डोंट वांट टू डिस्कस, आई डोंट वांट टू स्टडी। इसका पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट हमने पढ़ लिया था। नाउ इसका जो थर्ड नंबर का जो केस है जिसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में हम किसी से क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है। दूसरी, हमको कैसे पता चलेगा, हमको ऐसे पता चलेगा क्या के बेस पर। जब क्या शब्द कहाँ आ जाएगा हमारे पास आगे, जब क्या शब्द हमारे पास आगे आ जाएगा और अगर हम किसी से कंफर्म कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन से वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे? इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। एज यू नो दैट डू का यूज हम इन दोनों के साथ करेंगे। इसके अलावा किसके साथ करेंगे? बहुवचन के केस में। डस का यूज हम इसके साथ करेंगे। इसके अलावा इसका यूज कहाँ करेंगे? एक वचन के केस में। ये आपको या तो यहीं देख लें या फिर अलग से याद रखें, बट याद आपको रखना है कि डू का उपयोग आई और यू के साथ और बहुवचन के साथ होगा, एंड डस का उपयोग ही के साथ और सारे एक वचन के साथ होगा। फाइन। नाउ इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम नई किताब खरीदना चाहते हो? क्या ले लिया हमने एग्जाम्पल? क्या तुम नई किताब खरीदना चाहते हो? तो हम सेंटेंस को यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? डू यू। हाँ, बहुत सारे मन में ये सवाल होगा कि नहीं क्या के लिए आपने वोट क्यों लगाया? तो वोट इसलिए लगाया कि वोट का केस अलग है। वोट का केस ये कहता है कि जब हमको पता नहीं है, प्रश्न करते हैं ऐसी चीज जो हमको पता नहीं है, बट यहाँ एक्चुअल में उसको पता है, वो कंफर्म कर रहा है। क्या कंफर्म कर रहा है? क्या तुम नई किताब खरीदना चाहते हो? तो इस वाले इसमें ये लगाएंगे सबसे पहले डू, देन यू, देन वांट टू, देन एक्शन। जिन लोगों को एक्शन का नहीं पता है, एक्शन मीन्स होता है काम, और काम से भी नहीं पता चले तो चाहे इसको वर्ब भी बोल सकते हैं। बहुत सी जगह आपने वर्ब का नाम सुना होगा। वर्ब और एक्शन एक ही बात है, हम एक्शन लेके इसको पढ़ा रहे हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नहीं वर्ब और एक्शन में डिफरेंस, कुछ भी नहीं है, वो का वही है। डू यू वांट टू, काम क्या है यहाँ पर? खरीदना, खरीदने को बोलते बाय। क्या खरीदना? किताब। किताब कैसी है? नई। तो हमारा आंसर हो जाएगा डू यू वांट टू बाय न्यू बुक। फाइन। नाउ नेक्स्ट वन एग्जांपल। क्या वह पढ़ना चाहती है? क्या वह पढ़ना चाहती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल केस है, तो ऐसे केस में भी कुछ नहीं। एज अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है हमारा कि ही के साथ जो लगेगा सिंगुलर के साथ लगेगा। ही के साथ क्या लगा हुआ? डज। इट मीन्स यहां भी क्या लगेगा? डज लगेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है काम करने वाला ये भी क्या है? सिंगल है। डज शी वांट टू स्टडी? फाइन। नेक्स्ट वन एक्स वाई जेड, कोई सा केस बनाएंगे, बस आपको ये देखना है कि हम एक वचन के बेस पे बना रहे हैं कि बहुवचन के बेस पे बना रहे हैं। जैसे क्या राम सब्जेक्ट बदलना चाहता है? क्या बना दिया हमने? क्या राम सब्जेक्ट बदलना चाहता है? सो यू कैन सी हियर राम इज अ सिंगुलर। राम एक सिंगुलर पर्सन है। ऐसे केस में हम स्टार्ट करेंगे डस, देन राम, देन वांट टू, देन चेंज, देन सब्जेक्ट। फाइन। सो इट्स योर आंसर। So I want to tell you that कि if you want to make confirmation sentence, अगर आप confirmation sentence बनाना चाहते हैं, कैसे पता करोगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि पता कैसे करोगे ये confirmation? तो पता हमको ये करना है कि जब हम किसी बात की पुष्टि कर रहे हैं, किसी से
पुष्टि कर रहे हैं, वो पुष्टि करने वाला ऐसा तर्क अलग ही दिया है। डू यू वांट टू परचेस न्यू मोबाइल, डू यू वांट टू चेंज योर सिम, डू यू वांट टू ब्रेकअप विथ मी, डू यू वांट टू डिस्कस विथ मी, डू यू वांट टू आर्ग्यू विथ मी, डू यू वांट टू फाइट विथ मी, डू यू वांट टू चेंज योर रूम, फाइन। ऐसे कुछ भी आप जो सेंटेंस लेंगे, ऐसे केस में हम डू और डस का यूज करेंगे। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है, आप अपने हिसाब से बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। एक वचन बहुवचन का केस आपने देख लिया। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पर, जिसको बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। ऐसे वर्ड जो डब्ल्यू और एस से बनेंगे। डब्ल्यू से जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, एस से हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, इस टाइप से, इस टाइप जो वाक्य है वो बनेंगे। अब मैंने आपको कहा पहले जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी, सारी क्लासों में एक ही सेम रूल चलता आ रहा है। क्या चलता आ रहा है कि जो हम कंफर्मेशन वाला जो फॉर्मूला यूज करते हैं, उस फॉर्मूले में हमको ओनली क्वेश्चन वर्ड अटैच करना है। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, इस वाले फॉर्मूले में हमको क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड अटैच करना है, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड बन जाए। और ये हर क्लास में, अगर कोई क्लास आपकी बाई चांस मिस भी हो जाती है या छूट जाती है या आप देख नहीं पाते हैं, तो आपको एक बात दिमाग में रखना है कि आपको नया कुछ नहीं करना है। जो आपका कंफर्मेशन वाला फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। उस फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। कैसे? सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। अब ये वाला फॉर्मूला ऐसा कैसा पुटअप कर दो। क्या आ रहा है? डू और डस, डू एंड डस, देन सब्जेक्ट, देन want to, देन एक्शन। जिन लोगों को नहीं पता है, देखो यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ, तो बदलाव कुछ नहीं, ये लोग क्या है? सब्जेक्ट है, तो हमने इनको नाम भाई 3 बार लिखेंगे, इससे बेटर है कि सब्जेक्ट नाम लिख दिया, कुछ नया थोड़ी ना होगा। सो किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया, भैया आप किसी एज यू नो दैट कि अगर हम किसी रिलेटिव के यहाँ जाते तो रिलेटिव वाले जाते सबसे पहले सवाल क्या, बेटा क्या बनना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, आगे क्या सपना देखा तुमने, है ना, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो। या फिर जैसे चाय कॉफी लेके आए तो पूछा उन्होंने कि तुम चाय लेना चाहते हो, कॉफी लेना चाहते हो, इस टाइप से सवाल। तो किसी ने आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, ठीक है। ये सवाल अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, अब ये आपको जानना जरूरी है। एक सवाल और मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ताकि आपका एक बार और डाउट क्लियर हो जाए। क्या तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, आप एक बार और फिर बता रहा हूं, एक बार और आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको पहले आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर कॉन्सेप्ट, आपके सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाए कि कहां डाउट हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। हर चीज के पीछे तर्क लगाओगे तब जाके ना आप सेंटेंस बनाने के बोलोगे, अदरवाइज यू कैन ओनली क्लेम सम सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस को रटने से कुछ नहीं होता है। इफ यू वांट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस कंसेप्ट, ऐसे केस में आपको सब उसकी आइडेंटिटी पहचाननी पड़ेगी, उसकी जहाँ की ये डिफरेंस कहाँ आ रहा है। तो डिफरेंस यहाँ आ रहा है, ये वाला क्या वर्ड आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, ये वाला क्या वर्ड, दोनों में अंतर है। ये वाले में हम एक्चुअल में उससे क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, हमको नहीं पता वो क्या बनना चाहता है। इस वाले में हम उससे सवाल नहीं कर रहे, उससे कंफर्म कर रहे हैं। हमको कहीं ना कहीं लगा, जैसे हमने पूछ लिया कि क्या, उसने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ओके, फिर मैंने डबल से, क्या तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, ये वाला तर्क क्या है, ये वाला तर्क है हमारा कंफर्मेशन, ये वाला तर्क है हमारा कंफर्मेशन का। तो कंफर्मेशन का केस में इस बेस पे सवाल बनेंगे। लेकिन ये वाला जो तर्क है, ये गाइड के बेस पे, क्वेश्चन वर्ड के बेस पे है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन वर्ड क्या कहता है हमारा, सबसे पहले किसको रखें, क्वेश्चन वर्ड को रखें। पहले नंबर पे किसको रखें, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले किसको रखेंगे, व्हाट। आप देखो, जिन लोगों को ये पता नहीं चलता किसी साथ डू लगाएंगे, किसी साथ डज लगाएंगे, तो सिंगल पर्सन के लिए डज लगाएंगे, सिंगल पर्सन। अब सिंगल में इन दोनों को छोड़ना है हमको, ये बात अलग से अपवाद स्वरूप याद रखनी है आपको कि आई और छोड़कर कोई भी सिंगुलर पर्सन आए तो उस केस में डज लगाना है, और कोई भी प्लूरल पर्सन आए उस केस में डू लगाना है। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही, तुम की। और तुम यहाँ देखो, तुम यहाँ देखो कि यू के साथ क्या लगाए, डू,
तो ऐसे केस में यहाँ क्या लगेगा, डू देन यू देन वांट टू, काम क्या है, बनना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। ठीक है, यहाँ बहुत सारे सवाल कर सकते हो। व्हाट डू यू वांट टू प्ले, तुम क्या खेलना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू परचेज, तुम क्या खरीदना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू चूज, तुम क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू ट्राई, तुम क्या कोशिश करना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो। तुम कई बार कहते हैं ना, हम समझ में नहीं, अरे यार तुम कहना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से। व्हाट डू यू वांट टू थिंक, तुम सोचना क्या चाहते हो। ठीक है, इस टाइप से वर्ड से रिलेटेड। अब ना क्वेश्चन वर्ड में बहुत सारे हैं हमारे पास, क्वेश्चन वर्ड में बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को बदल देता हूं, क्या बदल देता हूं, तुम कहां पढ़ना चाहते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बना दिया। ओके, अब अब हमारे पास वोट नहीं है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, कहाँ के लिए क्या लगाएंगे, वेयर, देन डू यू वांट टू, और यहां बदलाव कर देंगे, क्या, स्टडी। वेयर डू यू वांट टू स्टडी, वेयर डू यू वांट टू स्लीप, तुम कहाँ सोना चाहते हो। ठीक है, वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। वेयर डू यू वांट टू स्टे, तुम कहाँ रुकना चाहते हो। वेयर डू यू वांट टू टेक रेस्ट, तुम कहाँ रेस्ट लेना चाहते हो। वेयर डू यू वांट टू स्लीप, वेयर डू यू वांट टू स्विम, तुम कहाँ तैरना चाहते हो। इस टाइप से जो सेंटेंसेस हैं, प्लेस के पर्पज से हम जो बनाते हैं, कहाँ, क्यों, क्यों के लिए हम क्या लगा देंगे, वाई। यानी कि ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन वर्ड बदलेगा, वैसे वैसे हमारे पास क्या शब्द बदलते जाएंगे। कहाँ लगाया तो वेयर लगा दिया, क्यों लगाया तो वाई लग जाएगा, कब लगाया तो वेन लग जाएगा, कैसे लगाया तो क्या लग जाएगा, हाउ लग जाएगा। बट ये जो इतना सा फॉर्मूला है ये सेम रहेगा, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि क्वेश्चन वर्ड में बहुत सारे, जिसका नाम है उसको रख दो, फिर देन आफ्टर डू एंड डज, देन सब्जेक्ट, देन वांट टू, देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें जो मेन एक चीज और बची है वो हम कवर कर लेते हैं। क्या कवर कर लेते हैं कि ये वांट के बाद टू लग रहा है, वांट के बाद क्या लग रहा है, टू लग रहा है। ये टू किस केस में लगेगा और किस केस में टू नहीं लगेगा, इसके एंडिंग में हम ये कवर कर लेते हैं। कैसे, किस केस में टू लगेगा, यानी कि वांट टू और वांट। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। जिसमें काम आ जाए, जिसमें काम आएगा उसमें टू लगेगा, जिसमें काम नहीं होगा उसमें ओनली वांट लगेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। वांट टू मैं यहां लिख देता हूं विथ काम, जब काम होगा तो वांट टू लगेगा, और विदाउट वर्क, विदाउट वर्क केस में केवल वांट लगेगा। एक एक एग्जांपल दोनों का देख लेते हैं। मैं कार चलाना चाहता हूं, मैं कार चलाना चाहता हूं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई वॉन्ट टू ड्राइव कार। फाइन। अब यहां जो टू लगा है इसकी वजह क्या है, ड्राइव, क्योंकि ड्राइव एक काम, ड्राइव एक काम। अगर मैं इस सवाल को ऐसा बना लूं, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, तो ये भी तो वही है, चाहत की तो बात हो रही है, मुझे कार चाहिए। बट इसमें मैंने काम नहीं बताया। गौर से देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है, इतने तो वो कोई भी व्यक्ति फाइंड आउट कर लेगा कि क्या है।
मुझे कार चाहिए, इसमें कहाँ काम की बात हो रही है, इसमें केवल नाम की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा हमारे पास आई वॉन्ट कार, आई वॉन्ट अ कार, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।